जय सिया राम, राधे राधे। मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन द सुमित पीर शो में। और जो आज हम वीडियो में आपके लिए लाए, ये वीडियो सेक्शन में है, ये लाइव नहीं है। तो उसमें जो हम बात करेंगे, कल ट्रंप ने कहा जो दावोस में F-47 जो है, और हमेशा की तरह भगवान श्री गणेश का नाम लेके शुभारंभ करूंगा। F-47 जो है ये गेम चेंजर है, एक डेवास्टेटिंग जहाज बना है जिसका कोई विकल्प नहीं है, और ये यूएस की पावर इक्वेशन को रिसेट करेगा, यूएस की डोमिनेंस को बनाएगा। तो मैंने सोचा जरा उस पे आज बात करें, उस पे हम आज आपसे विचार विमर्श करें, क्योंकि ये F-47 क्या है, इसके नॉन फीचर्स क्या है, ये जो चाइना का 6th जनरेशन, और मैं इससे कंपेयर करूं, व्हाट इज द डिफरेंस, इज इट रियली व्हाट ट्रम्प क्लेम्स इट इज टू बी, इज इट द गेम चेंजर। तो इस विषय में हमें बात करनी है, और यूएस की मिलिट्री जो कांस्टेंट एज एनहांस करना चाहता है, उसमें F-47 कितना बड़ा रोल निभा रहा है। और हमेशा की तरह मेरा निवेदन होगा, आप अभी लाइक का बटन दबाएं और हमारे तीनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, भारत विचार प्लस और सुमित पीर अनफिल्टर, हर एक पे अलग अलग कंटेंट आ रहा है। धन्यवाद। चलिए शुभारंभ करते हैं। F-47 की रियलिटी क्या है? F-47 बेसिकली वो फाइटर है, ये 6th जनरेशन फाइटर है। ये अमेरिका ला रहा है NGADV, नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस डोमिनेंस। जो है NGAD एक इनका प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत ये बनाया जा रहा है। NGAD के बारे में पहले भी हमने बात की है, ये उसी प्रोग्राम का एक, आप कह सकते हैं, बाई प्रोडक्ट है, उसी प्रोग्राम का एक इनिशिएटिव है जो ये बन रहा है। बेसिकली F-22 जो था वो सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट आज भी अमेरिका के पास है। F-22 को फेज आउट करके ये नया एयरक्राफ्ट, ये धाकड़ एयरक्राफ्ट को मैदान में उतरना चाहता है। अब इसको डिवास्टेटिंग क्यों कहा गया है, क्यों इसको घातक कहा गया? एक तो भाई ट्रम्प साहब बोल रहे हैं, उनको बोलने का स्टाइल है। दूसरी बात, दावोस में बोला हुआ, आपके फ्रेंड्स भी बैठे हैं, आपके एलाइज भी बैठे हैं, आपके दुश्मन भी बैठे हैं, और वहां बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO और हु इज वो द फाइनेंशियल वर्ल्ड बैठे। तो उन मिलिट्री वेपन्स भी एक तरीका होता है दबदबा बनाने का, मिलिट्री का वेपन भी एक तरीका होता है अपनी धाक जमाने का। तो दावोस जैसे प्लेटफॉर्म में मोस्ट डिवास्टेटिंग बताना, सुपीरियरिटी की बात बताना, ये हर एक को एक चीज सुनाने की बातें हो रही थी। और तीसरी बात जो है, देखिए, अब कहीं ना कहीं पीछे अमेरिका के इकोसिस्टम पे सवाल उठे थे, यार कितने हथियार बना पाओगे, साल में कितने बनाओगे, महीनों में कितने बनाओगे। यार अमेरिका के हथियारों में धार नहीं रही। चाइना ने वो अपना सो कॉल्ड 6th जनरेशन को जहाज उड़ाया, जो एक अमेरिकन पुराना डिजाइन था, उसको कॉपी वापी वगैरह कुछ उड़ाया, जी हमारा 6th जनरेशन है। तो क्या अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग में वो धार है कि वो मिलिट्री सुपीरियरिटी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी को दुनिया से 10 साल 15 साल आगे रखे, क्योंकि चाइना इज कैचिंग अप। तो एक उसका डेमोन्स्ट्रेशन देना है। अब हम 6th जनरेशन की अगर बात करें, 6th जनरेशन फाइटर इज नॉट ओनली भाई वो डॉग फाइट में अच्छा है। 6th जनरेशन इज नॉट कि वो मतलब उसमें AI फ्यूजन है, AI फ्यूजन अब 5th जनरेशन में भी है। 6th जनरेशन फाइटर इसलिए अच्छा नहीं है कि भाई वो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर या व्हाट यू कॉल इट, इसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अच्छा, बट इट इज अ फ्यूजन ऑफ ऑल दिस। इट इज अ फ्यूजन ऑफ ऑल दिस विच मेक्स इट रियली 6th जनरेशन, राइट? इसलिए राफेल को भी 4.5 जनरेशन कहते हैं, 5th जनरेशन भी नहीं। 5th जनरेशन F-35 F-22 है, द रियल 5th जनरेशन फाइटर्स। तो ये वाली जो चीजें हैं, ये इसको एक रॉकी 6th जनरेशन फाइटर बनाती है। F-47 को लेकर ट्रम्प का कह रहा है, जी F-47 मुझे पसंद नहीं, आई एम गोइंग टू चेंज इट। और ट्रम्प इसका क्या नाम रखेगा? ट्रम्प इसका नाम रखेगा F-45, क्योंकि 45th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, तो F-45 ही रखेगा। कल को अगर इसका नाम F ट्रम्प पड़ जाए तो आप हैरान मत होइएगा, आजकल कुछ भी हो सकता है। जहां ट्रम्प बैठा है वहां कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज इसकी चल सकती है। अब इसके बारे में जो कुछ घातक फीचर है, जो इसको डेवास्टेटिंग या लीथल वॉर मशीन मानते हैं, इसके साथ एक जो चलेगा ना, इसके साथ चलेंगे, इट विल बी अ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, और इसके आसपास चलेंगे ऑटोनोमस ड्रोन्स जो उसके साथ उड़ेंगे। तो एक F-47 जब उड़ेगा, इट कैन फ्लाई लॉट्स ऑफ ड्रोन्स विद इट। उन ड्रोन्स का कमांड कंट्रोल, उन ड्रोन्स की को कहाँ ले जाना, वो इसके साथ चलेंगे। तो अब आप ड्रोन को डिकॉय की तरफ यूज कर सकते हो, ड्रोन को रिकॉग्निसेंस की तरफ यूज कर सकते हैं, ड्रोन को कामाकाजी की तरह यूज कर सकते हैं, ड्रोन को आने वाले जो मिसाइल्स हैं उनसे अपनी डिफेंस भी कर सकते हो। सो इट इज अ काइंड ऑफ ऑटोनोमस सेंटर, जहां जहाज के साथ एक जहाज नहीं, इनके कई सारे जहाज चलेंगे। बेसिकली जो CVG का कॉन्सेप्ट है, एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला नहीं चलता, उसके साथ पूरा लाव लश्कर चलता है। तो भाई साहब, ये पूरे ड्रोनों का लाव लश्कर उड़ के चलने वाली जहाज है। इसकी रेंज की बात करें, इसे बताया जाता है कि इसकी रेंज और एजिलिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी कि पेट्रोल पे, ईंधन पे, एविएशन फ्यूल पे
ये सबसे ज्यादा चलने वाला जहाज होगा। क्या इसमें के इंजन में कुछ चेंजेस किए गए हैं, क्या फ्यूल टाइप में चेंजेस किए गए हैं, ये मिलिट्री सीक्रेट है, ये अमेरिका बताने को तैयार नहीं है। पर आकलन हर तरह का है कि भाई इसको कहीं ना कहीं चेंज किया गया है। इसका थिएटर ऑफ कमांड क्या रहेगा? इंडो पैसिफिक। किससे लड़ने के लिए चाहिए? चाइना से लड़ने के लिए। किस पे डोमिनेंस चाहिए? चाइना पे डोमिनेंस चाहिए। तो इतना पार्ट आप क्लियर समझिए, चाइना के डोमिनेंस के लिए, इंडो पैसिफिक थिएटर कमांड में चलने के लिए ये जहाज अमेरिका बना रहा। और रेडी कब होगा? 27-28 में इसके प्रोटोटाइप वगैरह तो वैसे अमेरिका का था 5 साल से हम उड़ा रहे हैं। तो अभी जो वो टाइम फ्रेम दे रहे हैं वो 27-28 से ज़्यादा 30 तक ही इंडक्ट होगा और रेडी होगा। और 27-28 से अगर अमेरिका कहता हो सकता अब तक कुछ ऑलरेडी बने भी हो, मतलब दे कैन बी काइंड ऑफ समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी दे हैव मेड बट दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग इट। अगर इसके पास स्टेल्थ की बात करें, जो स्टेल्थ है इसका, अगेन 5th जनरेशन से 6th जनरेशन में मेन डिफरेंस क्या? स्टेल्थ। एक इसका आरसीएस मिनिमलिस्टिक होता है। इनके रडार को, अगर रडार इसको पकड़ना चाहे, इसकी क्षमता मिनिमलिस्टिक होती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन है वो मिनिमलिस्टिक है। इसका जो व्हाट यू कॉल, हम एक टर्म यूज करते हैं, व्हाट इज कॉल्ड, यू नो सेंसर फ्यूजन इसका बड़ा अच्छा है। लॉन्ग रेंज ये चलेगा और इसका इमिशन कम है, इसका आरसीएस कम है, इसके एजेस, इसके ज्योमेट्रिकल जो शेप्स का ध्यान रखा गया, दैट इज फॉर मैक्सिमम एरोडायनामिक, मतलब एरोडायनामिकली ज्यादा से ज्यादा चले, मिनिमम एयर रेजिस्टेंस आए, और ना इसका इलेक्ट्रॉनिक इमिशन इतना हो, ना इसका इंफ्रारेड इमिशन इतना हो। यानी कि हीट सिग्नेचर भी जहाज का मिनिमलिस्टिक रखा गया है ताकि प्रेजेंट डे रडार्स और वो ना पकड़ पाए। और इसमें एक व्हाट यू कॉल एट इज अ सेंसर फ्यूजन, मतलब इट हैज मल्टीपल काइंड ऑफ सेंसर्स विद इट। और सेंसर फ्यूजन के साथ साथ एक सेंसर रेजिलियंस भी है। सेंसर रेजिलियंस क्या है कि अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में फंसते हो वेयर योर सेंसर्स आर जैम्ड और ब्लॉक्ड और choked, how are you able to maneuver out of that zone with your alternate technologies? अब वो alternate technologies और mechanics क्या है वो, that is a military secret, they are not going to talk about it, but we know that they have this capacity to survive a saturated sensor limiting environment. इसकी कैपेसिटी इसके पास बिल्कुल बहुत ज्यादा से है। अब इसका जो डिजाइन है वो ऑब्लिकली बहुत क्लियर नहीं है, व्हाट वी नो इज अ रफ इमेज ऑफ इट। ये एक्चुअल डिजाइन है, ये एक्चुअल डिजाइन नहीं है, दे आर कीपिंग इट सीक्रेट। बड़ी ब्लरी सी इमेज इसकी दिखाती है, बट व्हाट वी कैन नो फ्रॉम द इमेज इज कि इसका जो इसमें जो व्हाट यू कॉल दिस, इसके जो विंग्स है दैट प्लेस सडनली उसमें डिफरेंस मुझे देखा जा रहा है। एंड देयर इज अ what there was Canard wing shape. It's not traditional wings. Canard wing shape ऐसी तिकोनी वाली जो हम यूएफओस में देखते थे, इसे Canard wing shape। ये बोइंग का एक बहुत पुराना डिजाइन है। बोइंग ने ये डिजाइन बनाया था कि भाई कभी हम जब 6th जनरेशन फाइटर बनाएंगे उसके लिए। अच्छा, रूमर इवन सेज दैट अमेरिकन हैव इवन डेवलप्ड अ 7th जनरेशन फाइटर, वो भी उड़ता है। और काफी जिनको हम सो कॉल्ड यूएफओस समझते हैं, is exactly the 7th generation fighter on America. ये भी काफी लोगों का मानना है। I cannot verify it, I cannot say it is, but ये भी है। जो इसके wings का again the shape is different because, और this wing shape gives it more aerodynamically it is more stable, और इसका RCS और radar detection और भी कम हो जाता है। माना जाता है P-47 इनके पास एक क्या था, they had this Thunderbolt brigade। तो थंडरबोल्ट इनका ब्रिगेड तो नहीं, थंडरबोल्ट इनका एक हेरिटेज एयरक्राफ्ट था, एंड इट वाज अ कंप्लीट स्क्वाड्रन ऑफ इट। तो ये उससे प्रेरित था। और वो जो इनका था P-47 दैट वाज वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर अमेरिकन्स। तो ये मानते हैं कि इनका एस वॉर हॉर्स था। उसी एस वॉर्स के तर्ज पे उसी से प्रेरित होकर F-47 बना, जिसको लेकर ट्रम्प कह रहा भाई मैं तो नाम बदलूंगा, मुझे ये नाम पसंद नहीं है। मुझे जो लगता है, जो अभी मीडिया में है, वो कह रहे हैं जी 2028 में या 30 तक आ जाएगा। बट आई थिंक माई कैलकुलेशन, आई कैन बी रॉन्ग, दे ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ बर्ड्स रेडी। इनके पास कम से कम 1 से 2 स्क्वाड्रन अभी इसके रेडी है, एंड दे विल लॉन्च इट एज एंड व्हेन दे नीड टू टेक ऑन चाइना। क्योंकि चाइना के लिए दे मस्ट हैव डेवलप्ड सम स्पेशल वेपन्स, सम लीथल वेपन्स जो और कहीं यूज नहीं होंगे। अच्छा, यहां एक चीज है कि आपको एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जो आप ये
किसी भी प्लेटफॉर्म से कंट्रोल हो, ये किसी भी एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल हो, और इसका जो कमांड एंड कंट्रोल होगा, आई मीन इट इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, या आज हम जो कहते हैं सेंसर को सबटॉच करना, उससे ये रुके ना, उससे ये चले। तो एजिलिटी एंड सर्वाइवेबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट पे भी उतना ही ध्यान दिया गया जितना स्टेल्थ, सेंसर फ्यूजन, एआई ड्रिवन, इन सब चीजों पे ध्यान दिया गया। तो जो एक समावेश निकलता है, जो एक मतलब एक बट वी कैन कंक्लूड, एक हाइपोथेसिस निकलता है, इट इज अ थिंग व्हिच हैज लॉट ऑफ फीचर्स, and it is a thing, if lot of features go, it will still work. There are alternate technologies, and it's a thing which cannot be very easily sabotaged. It's an aircraft which cannot be very easily detected. Even infrared signature भी इसका minimalistic रहा गया, and it's an aircraft which can survive all extremes. और network centric warfare, sensor centric warfare, वो electronic जो कहते हैं ना, what you send a spike where you jam all the systems and sensors, that it is all prone to. So basically survivability of this aircraft amidst the toughest known conditions is where the key is. तो इसीलिए ट्रंप ने कहा था कि एक डिवास्टेटिंग फाइटर है, और निशाने पे क्या है, रीजन इंडो पैसिफिक, और निशाने पे कौन है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ऐसे कई सारे वेपन्स, कई सारी टेक्नोलॉजी अमेरिका जरूर बना रहा होगा, और इसलिए बना रहा होगा कि जरा चाइना को थोड़ा सबक सिखाया जाए। और चाइना के साथ आपने लड़ना, यू नीड समथिंग, F-35 और F-22 से नहीं होगा, you need something what is beyond their comprehension. So जितना अभी तक इंफॉर्मेशन है, जितना मैंने इस पे रिसर्च किया है, मुझे लगता है it's a beast in its kind. It's a beyond comprehension machine. There are a lot of things we don't know, हमें नहीं पता. This is broadly what we know, what is in the open media. और मैं कहा ये चीज आपसे के सामने मैं लाऊं। तो भाइयों, एक मेरा छोटा सा वीडियो था फॉर भारत विचार प्लस, और निवेदन है कि लाइक का बटन अभी दबाइए अगर आपने नहीं दबाया, और हमारे तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक का बटन दबाना जरूरी, यूट्यूब का कंपल्सन है। तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 7:30 बजे विल हैव अ न्यू वीडियो कमिंग ऑन भारत विचार प्लस ऑन द वीडियो सेक्शन, उसको देखते रहिए। फिलहाल आज अभी के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, और मैं आशा करता हूँ आपको जरूर अच्छा लगेगा। अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। बाकी 11:10 पे लाइव भारत विचार प्लस पे रोज। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव।